क्या हो अगर पूरी जिंदगी निकल जाए और तुम्हें पता ही ना चले कि तुम्हें करना क्या है। वेल, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आएगा तुम्हें कि भाई भगवान ने मुझे भेजा तो भेजा, पर भेजे में भेजा क्यों नहीं भेजा, और नहीं भेजा तो मुझे क्यों भेजा। समझ रहे हो? वेल, जोक्स अपार्ट, बहुत सारे लोगों का यही सवाल था कि दीदी हमें अगर पता ही ना चला कि हमें करना क्या है जीवन में, तो हमें हमारा एस्पिरेशन ही पता नहीं चला तो क्या करते हैं इस पे वार्तालाप। सो हाय गाइस, योर होस्ट कम दोस्त खुशी इज हियर विथ अनदर मिड वीक वार्तालाप एपिसोड। तो अपने कानों में प्लग्स लगा लो, हो जाओ तैयार थोड़े से ज्ञान के लिए। तो अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके बैठ जाएं, अपने हाथों को जोड़ लें और ज्ञान के लिए तैयार हो जाए। ओके, दैट वाज अ जोक। तो चलो, लगे कानों में प्लग्स, चलो करते हैं बातें। तो क्या हो अगर तुम्हें ना पता चले। एक्चुअली कल रात को मुझे किसी का डीएम आया एंड ही आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन कि दीदी आपको तो पता लग गया कि आपको क्या करना है, आपको किस चीज़ में रुचि है, आपने आप पॉडकास्ट बना रहे हो, अब आपको पसंद है ये चीज़, बट ही इज़ अ जेई एस्पायरेंट एंड उसे नहीं पता वेदर ही हैज़ टू डू जेई और ही हैज़ टू डू समथिंग एल्स, नहीं पता है। तो अब तुम बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बस कर रहे हैं कि वही वाली बात हो गई कि अब तक तो वही था, पहली क्लास से निकल के दूसरी क्लास में जाएंगे, दूसरी से निकल के तीसरी में जाएंगे। लेकिन जैसे ही तुम वर्ड से एक्सपोज हुए तुम ब्लैंक हो गए कि भाई क्या करना है। घर वालों ने बोला जेई कर लो, कर लेते हैं। घर वालों ने बोला नीट कर लो, कर लेते हैं। तुम्हारा मत कहाँ है, नहीं पता। क्यों? बहुत सारे लोगों को पता होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि भाई हमें जीवन में करना क्या है। अब जैसे मैं ऑब्वियसली मैं सारे एक्सपेरिमेंट खुद पे करती हूँ उसके बाद तुम्हें ज्ञान देने आती हूँ। तो मुझे हमेशा से था, बचपन से वही किसी ने मुझे रिमाइंड कराया कल कि मुझे कार्डियोवास्कुलरिस्ट बनना था विच इज़ डेफिनेटली नॉट अ प्रोफेशन। मुझे लगता था कि दिल की बीमारियों को कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कहते हैं, तो दिल के डॉक्टर को कार्डियोवास्कुलरिस्ट कहेंगे, विच वाज सीखी समझी बात है कि अच्छा भाई अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो फिर जैसे इकोनॉमी पढ़ने वाले को इकोनॉमिस्ट कहते हैं, बायोलॉजी वालों को बायोलॉजिस्ट कहते हैं, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट कार्डियोवास्कुलरिस्ट। सो आई मेड अ कंप्लीट फन ऑफ माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। सबके सामने जाके यही बकती थी मुझे कार्डियोवास्कुलरिस्ट बनना है। एंड देन व्हेन दे यूज्ड टू आस्क मी क्या होता है, देन आई यूज्ड टू से कि ओ दिल का डॉक्टर। बहुत बहुत बाद में जाके आई गॉट टू नो कि उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं रादर देन कार्डियोवास्कुलरिस्ट। वेल, कमिंग टू द पॉइंट, तो हमेशा से था कि नहीं नहीं मुझे तो ये बनना है, और सब चीज़ ठीक है, सॉर्टेड थी। इसी वजह से बायोलॉजी ली थी, फिर पढ़ाई की, नीट दिया, फलाना ढिमकाना। बट और सोचती थी कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल ही ये है ना? बट नाउ हियर कम्स द बट पार्ट व्हिच गोज़ लाइक कि जब तुम किसी चीज़ को गोल बना लेते हो ना, तो दैट इज़ समथिंग जो तुम्हें अचीव करना है। लेकिन ज़िंदगी गोल नहीं होती है, ज़िंदगी तो रेक्टेंगल होती है। सॉरी सॉरी, बेसिकली ज़िंदगी को जीना है हमें। ज़िंदगी को मतलब एक बस ये नहीं है कि अच्छा एक लक्ष्य है, बस उसी के पीछे भागते रहो। तो जियोगे कब? अरे प्रभु ने बनाई है जीने के लिए, तो जियो ज़िंदगी को, और तब देखो कि तुम्हें क्या पसंद आ रहा है। क्योंकि जब तुम्हें कोई चीज़ वो चीज़ करोगे ना जो तुम्हें पसंद आएगी, हाँ थोड़े बहुत चैलेंजेस उसमें भी आते हैं, लेकिन यू विल एन्जॉय व्हाट यू विल डू रादर देन कि वही 9 to 5 जॉब कर रहे हो, करनी नहीं है तुम्हें, बट ड्यू टू सम और द अदर प्रेशर तुम कर रहे हो घर वालों के जैसे, या माइट बी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, या माइट बी व्हाटएवर द रीजंस बीइंग। बट आज के में कुछ ज़्यादा बट नहीं हो गए। चलो, जो भी है। तो सीधी सी बात ये है कि अब फिर ठीक है, मुझे ये था कि नहीं नहीं यही करना है, यही करना है। फिर बहुत रोई भी, मतलब तुम सोच नहीं सकते हो भाई, इंतहा थी मेरे रोने की। इतना रोई कि क्यों नहीं बन पा रही हूँ डॉक्टर, क्यों नहीं मिल रही है एमबीबीएस, ये वो फलाना ढिमकाना। लेटर ऑन जब एमबीबीएस मिली, तो पता है उससे कुछ दिन पहले तक सेकंड राउंड में मुझे सीट मिली थी, तो पहले राउंड में नहीं मिली। फिर भी बहुत रोई मैं कि यार ये वो। तो पहले राउंड और दूसरे राउंड के बीच में ना अंतराल में थोड़ा वक्त रहता है। तो माई ब्रदर सेड तू रो ली, ठीक है, बहुत रो ली, ठीक है, अब तू बैठ के ये सोच कि तू रो किस लिए रही थी। तुझे वो सीट चाहिए, तुझे एमबीबीएस चाहिए, तुझे डॉक्टर बनना है, या फिर कुछ और रीज़न है। तो मैंने कहा मेरा गोल पूरा नहीं हो पा रहा है ना,
एंड वंस अगेन ही सेड, तो तेरी ज़िंदगी गोल है? तो मैंने कहा नहीं। तो फिर? तो वो जो तो फिर आया ना, तब मेरा दिमाग चला रात में कि भाई क्यों रो रही थी मैं? क्या मुझे सच में करनी थी एमबीबीएस? क्या मुझे सच में बनना था डॉक्टर? हाँ, मुझे पसंद है लोगों को ट्रीट करना, लोगों से बात करना, लोगों को हँसाना, लोगों को खुश रखना, और यही एक गोल भी था कि भाई एक काम करते हैं कि जब डॉक्टर बन जाएँगे ना तो फ्री में इलाज करेंगे, तो वो सबका रहता है। बच्चे थे। बट नो, आई जेन्युइनली वांटेड टू डू समथिंग कि ज़िंदगियाँ बचानी है बेसिकली, बॉटम लाइन। तो फिर मैंने सोचा बट वो तो किसी भी तरह से बच सकती हैं, डॉक्टर बन के क्यों? डॉक्टर बनने में तो बहुत ही कुछ जा रहा है मेरा। और मुझे ऐसा सच कोई वो भी नहीं था, गोल है बट ज़िंदगी नहीं है मेरी। ठीक है, फिर जब बिल्कुल सीट का रिज़ल्ट आने वाला है, उसके 1 घंटे पहले मान लो, तो मैं सोच रही हूँ, यार अब तो ये सीट ना ही मिले, क्योंकि अगर मिल गई तो दोराहे पे खड़ी हो जाऊँगी कि यार मिली थी, तूने ली नहीं, जिसके पीछे ज़िंदगी से भाग रही थी, ली नहीं। और ना मिली तो भी रोना आता कि यार क्यों नहीं मिली? मेरी कमी रह गई। अब इसी दौराहे पे रहते हैं मोस्टली हम लोग। तो मैं यही सोचती रही, यार मिल जाएगी तो खुश होंगी, नहीं मिलेगी तो खुश होंगी, क्या कब खुश होंगी मैं? क्योंकि मैंने कहा ना, मेरा एंड गोल था खुश रहना। खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। सो रिजल्ट आया, मुझे सीट मिल गई, एंड दिस वाज द पॉइंट जब मेरी दिमाग की घंटी चली। मिंटॉस नहीं खाई थी मैंने। समझ रहे हो? पर मेरे दिमाग की घंटी बजी कि नहीं, दिस इज नॉट मेकिंग मी हैप्पी। इस मोमेंट पर जब मुझे पता चला है कि मुझे सीट मिली है, मैं खुश तो नहीं हूँ। मैं दोराहे पर ज़रूर हूँ, पर खुश बिल्कुल भी नहीं थी कि यार सीट मिल गई। अब बताओ, अब जिस चीज़ के लिए तुम एकदम तुम करना चाहते हो, उस चीज़ में तुम खुश हो गई, "अरे यार सीट मिल गई फाइनली।" बट मेरा रिएक्शन था, सीट मिल गई यार। दैट इज़ हाउ माय रिएक्शन वाज़। नाउ आई नो, जितने मेरे नीट वाले दोस्त थे, जितने कर रहे थे, दे वर लाइक, "अरे पागल है क्या भाई? यू जस्ट डोंट नो व्हाट यू आर लूजिंग, दिस दैट फलाना-ढिमकाना।" ना ऑब्वियसली जिसका कोई गोल रहता है, क्योंकि 1 साल पहले मेरे भी किसी दोस्त ने मुझसे कहा था कि मेरा एमबीबीएस छोड़ दे, और मैंने उसको बहुत गलियाया था कि हाउ कैन यू डू दिस टू योरसेल्फ? भाई इट्स एमबीबीएस, हाउ कैन यू डू दिस? उसने भी मुझे सेम कहा था कि कभी ज़िंदगी में तेरे साथ ऐसा होगा, तू समझ जाएगी, एंड द सेम थिंग हैपेंड टू मी। उसकी दुआ लगी, पता नहीं क्या हुआ, बट जो भी है, तब जाके मुझे समझ आया कि ज़िंदगी में भाई ज़िंदगी को जीना है, ज़िंदगी को काटना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो खुश नहीं हुई थी मैं, स्टिल दुखी थी कि अब क्या करूँ? छोड़ दी तो ज़िंदगी में रिग्रेट होएगा, या नहीं छोड़ी तो फिर क्या करूँ? क्या होगा ज़िंदगी में? और तब पॉडकास्ट इतना बूस्ट पे नहीं था, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। बट देन हम गए साइकोलॉजी वाले कॉलेज, वहाँ जाके रोने लग गई कि भाई, अरे मैं तो, वो बंदा पूछ रहा है सामने से कि एकेडमिक काउंसलर, क्यों रो रहे हो? तो मैंने कहा भाई मैं एमबीबीएस छोड़ रही हूँ। तो ही वाज आल्सो स्टन्ड कि व्हाट, यू आर लीविंग एमबीबीएस फॉर साइकोलॉजी? एंड आई वाज लाइक यस, बट आई एम स्टिल लाइक कंफ्यूज्ड। तो ही सेड थोड़ा टाइम ले लो, बिकॉज़ आई थिंक उसको भी ये था कि भाई तू क्या कर रही है, तू सोच रही है? ये बात। बट जो भी है, तो वहाँ मेरे मम्मी-पापा ने बोला कि तू ना ले पाएगी डिसीजन, तेरा हो गया, तू यहाँ एडमिशन ले ले। मैंने एडमिशन ले लिया, एंड स्टिल आई केम बैक होम, एंड मैं रो रही हूँ बेतहाशा कि अब तो एमबीबीएस छूट गई। समझ रहे हो तुम? मैं तुम्हें ना पूरी कहानी का सार तुम्हें एंड में समझाऊँगी कि मैं ये क्यों बता रही हूँ। उसके बाद फिर कुछ नहीं, अगले दिन तक का टाइम था हमारे पास कि अगर तुम्हें सीट लेनी है तो तुम मतलब जाओ। तो फिर मैंने जाके कि यार, तो मम्मी-पापा बोले अब तू कल चल, अब एमबीबीएस ही करेंगे, भाड़ में गई साइकोलॉजी, भाड़ में गए पैसे, अब चल। ठीक है। फिर समझ आया कि यार क्या, बट ये काइंड ऑफ मेरी स्टोरी में थोड़ा भगवान खेल गए कि उस दिन कुछ ना कुछ हो गया। सो वी कुडन्ट गो देयर, है ना? और मेरे को समझ आया कि नहीं, मैं दुखी तो नहीं हूँ इस चीज़ से कि सीट निकल गई है, इस चीज़ से तो नहीं थी। बीच में बहुत भसड़ हुई थी, बहुत दोस्तों को परेशान किया, इसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर, इससे रो रही हूँ, उससे रो रही हूँ, मतलब बहुत कुछ हुआ था। बट बॉटम लाइन ये थी कि नहीं लिया, और मुझे दुःख नहीं हुआ था कि मैंने सीट छोड़ दी। उस दिन मुझे बिल्कुल दुःख नहीं था, उसके बाद भी मुझे कोई दुःख नहीं हुआ कि अरे यार छोड़ दी, ठीक है। फिर जाके भैया ने मुझसे एक बात कही कि एक बात बता, तुझे एमबीबीएस करना है, साइकोलॉजी करना है, जो भी करना है, उसके लिए हमें तुझे कन्विंस करना पड़ा थोड़ा-सा कि यार ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। तू ये बता, तुझे पॉडकास्ट के लिए कौन कन्विंस करता है? तो आई सेड नो वन। एक्चुअल में मेरी फैमिली को पता भी नहीं था स्टार्टिंग के 2-3 साल कि आई एम डूइंग समथिंग लाइक दैट। मैं बड़ा छुप-छुपा के चली जाती थी रिकॉर्ड करने, एंड आई यूज्ड टू फील कि भाई कुछ होगा तो है नहीं, तो ये लोग हँसेंगे क्या कर रही है? वैसे माय फैमिली इज़ प्रीटी सपोर्टिव, बट आई एम द स्टूपिड वन। तो मैं सोचती हूँ कि अरे मैं तो कुछ ही काम की नहीं हूँ। तो फिर मैंने कहा यार क्या करूँ, कैसे करूँ? तो फिर उन्होंने यही चीज़ बोली कि तुझे पॉडकास्ट करने के लिए कौन भेजता है? कोई नहीं।
तू बीमार होती है तब भी कोशिश करती है कि रिकॉर्ड कर ले। मैंने कहा हाँ। तुझे खुशी भी मिलती है? मैंने कहा हाँ। तो तू बेवकूफ़ है। मैंने कहा हाँ। क्योंकि मुझे समझ आ गया था उनका कहने का क्या मतलब था। तो इस कहानी से तुम्हें समरी देती हूँ मैं कि इस कहानी को बताने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि हम ज़िंदगी में हमारे गोल के पीछे भाग ज़रूर रहे हैं, लेकिन उस गोल पर पहुँचकर भी तुम खुश रह पाओगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो जो भी तुम काम करो उसे छोड़ के 2 मिनट अपने पेन पेंसिल रख दो नीचे। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे असाइनमेंट करते हुए कर रहे हैं, बहुत सारे ऑफिस में सुन रहे हैं। तुम ये सब काम छोड़ के 2 मिनट ये सोचो कौन सा ऐसा काम है जिसे करने से तुम्हें मिल रही है खुशी। सिंगिंग, डांसिंग, बोलने से, बात करने से, आजकल हर चीज़ प्रोफेशन है भाई। तुम किसी को जोक सुना रहे हो वो भी प्रोफेशन है, तुम किसी को आर्ट कर रहे हो तुम वो भी प्रोफेशन है, तुम गाना गा रहे हो वो भी प्रोफेशन है, सब प्रोफेशन है आज के ज़माने में। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। तुम जो कर रहे हो ना अपनी रेस में अगर भाग रहे हो तो बेस्ट ही आओगे, इफ़ यू आर एन्जॉयिंग इट बशर्ते। तो बस इतनी सी बात थी। जब मुझे समझ आया कि नहीं यार दिस इज़ व्हाट आई एन्जॉय, दिस इज़ व्हाट आई लव टू डू एंड अपार्ट फ्रॉम इट साइकोलॉजी वाज़ समथिंग जो बहुत इंट्रिगिंग था कि नहीं यार मतलब ज़रूरी नहीं कि दवाई ही दी जाए इंसान को सही करने के लिए, थोड़ी बातें करने से भी चीज़ें सही हो सकती हैं। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज़्ड कि भाई ठीक है, अब मुझे जल्दी रियलाइज़ हुआ। अब तुम्हें एक वेरी शॉर्ट स्टोरी सुनाती हूँ। हम आई गेस 11th-12th में थे या 10th में, बोर्ड की कोई ईयर थी और हमारे स्कूल में कोई आए थे, कोई बड़ी फिगर थे वो। आई डोंट नो वो आर्मी में थे पहले, उसके बाद ही इज़ नाउ एन ऑथर। अब मुझे उनका नाम याद नहीं है। तो वो सर आए थे तो उनका एक गेस्ट लेक्चर काइंड ऑफ था। तो सब बच्चों को बुलाया गया था, बोर्ड वालों को, शायद 10th और 12th दोनों को बुलाया गया था। मुझे नहीं पता मैं उस टाइम कौन-सी क्लास में थी, आई गेस 10वीं में ही होंगी। तो जो है हम लोग वहाँ बैठे, तो वो सर आए, उन्होंने हमसे बात की कि देखो टेंशन मत लेना, ये है वो है। उन्होंने पूरा सब बात-वात कर ली। किसी ने उनसे पूछा कि सर आपने, उन्होंने लिटरली 10-15 साल आर्मी में सर्व किया था, उसके बाद ही बिकेम एन ऑथर। तो सबने पूछा कि सर आप हाउ डिड यू कम थ्रू दिस वे कि आप ऐसे ऑथर बन गए? तो ही सेड कि देखो ज़िंदगी में ना कभी-कभी हमें पता चल जाता है बहुत जल्दी कि हमारा पैशन क्या है। कभी-कभी उम्र गुज़र जाती है। और उनकी उम्र गुज़र गई थी 15-20 साल। ही वाज़ एन ओल्ड पर्सन, ठीक है? अब तो मुझे पता भी नहीं है। तो मतलब ही वाज़ प्रीटी ओल्ड दैट टाइम एज़ वेल। तो बोले कि 15-20 साल जब आर्मी करी, नहीं अपने देश को सर्व किया व्हिच वाज़ अ गुड पार्ट, बट मैं काइंड ऑफ ये सोचता था हर दिन कि क्या मुझे यही करना था? नहीं मतलब सोचते थे भाई वो। तो उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसे ही बैठ के एक दोस्त को कहानी सुनाया। उसने कहा यार तू बढ़िया कहानी सुनाता है। तो सोचा लिख के देखता हूँ। एक कहानी लिखी। कोई दोस्त था, दोस्त का दोस्त था, ऐसे करके मतलब कनेक्शन बन गया। तो किसी ने वो चीज़ पब्लिश कर दी, वो चल गई, लोगों को पसंद आई। मुझे उस चीज़ में खुशी मिली। तब समझ आया कि दिस वाज़ माय पैशन। तो रिटायर होने के बाद ही बिकेम एन ऑथर। अब इससे ये बताना चाहती हूँ कि कभी-कभी तुम्हें पैशन बहुत जल्दी पता चल जाता है। कभी-कभी दुनिया जो सिखा रही है वही सीखते जाते हो, सीखते जाते हो, सीखते जाते हो। तुम्हें नहीं पता चलता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। कभी-कभी मेरे जैसा भी होता है कि जल्दी पता चल गया कि भाई ये इस चीज़ में मज़ा आ रहा है। अब ये चीज़ किसी के हाथ में नहीं है, बट तुम कोशिश करते रहो ये चीज़ ढूँढने की कि तुम्हें किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। क्योंकि ज़िंदगी ना यार सबके पास एक ही है और मैं ये बात सबसे कहती हूँ, अड़ोस में, पड़ोस में, जिससे मिलती हूँ। ये ज़िंदगी हमें एक ही मिली है, दूसरी किसी के पास नहीं है। 7 जन्म का कॉन्सेप्ट होगा, मुझे नहीं पता मेरे पिछले जन्म में मैं क्या थी और मुझे नहीं पता मेरे अगले जन्म में मैं क्या होंगी। इस जन्म में मुझे पता है मैं नंदिनी कौशिक हूँ, गोवर्धन में पैदा हुई हूँ और अब मुझे ये काम करना पसंद है। तो भाई मैं ये ही काम करूँगी, समझ रहे हो? इसमें जब मुझे कोई अचीवमेंट मिलती है ना तो मैं खुश होती हूँ दिल से। और जब मुझे एमबीबीएस की सीट मिली थी तब भी इतनी खुश नहीं हुई थी मैं। यहाँ छोटी-छोटी अचीवमेंट्स पे आई फील लाइक अरे आई एम डूइंग समथिंग राइट। अगर अपने पाथ पे चलोगे, अपनी रेस में दौड़ोगे तो 100% फर्स्ट आओगे ही आओगे। अब जिसने जेईई वाले ने पूछा था तो उसका जवाब यही है कि देखो क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ा बहुत ही सही। हाँ, अभी नहीं समझ आ रहा तो भाई जेईई कर लो, क्या बोलें फिर और? क्योंकि फारिग बैठोगे तो वैसे भी घरवाले ताने देंगे, समझ रहे हो? तो इससे अच्छा ये है जो भी कर रहे हो करो, देखते रहो किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, कोई तो ऐसी चीज़ होगी। भगवान ने तुम्हें बनाया कुछ सोच के बनाया है, बस तुम्हें वो चीज़ ढूँढनी है। आई गेस यही हम सबकी क्वेस्ट है ज़िंदगी में कि यार ढूँढना है। ऐसा मान लो तुम एक गेम में हो, एक स्टिमुलेशन चल रहा है और तुम देख रहे हो कि भाई क्या क्या चाहिए हमें, तुम ढूँढ रहे हो, खोज रहे हो कि हमें चाहिए क्या। ज़िंदगी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर तुम सही में मज़े से जीना चाहो तो। बहुत इंटरेस्ट आएगा तुम्हें, यार क्या मज़ा आ रहा है, किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। और जब तुम्हें वो चीज़ पता चल जाए, फिर तुम अपनी रेस में दौड़ना शुरू करते हो। जैसे राइट नाउ आई एम ऑन माई ट्रैक
कि मैं इसमें दौड़ रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं फर्स्ट आऊँगी, सेकंड आऊँगी, थर्ड आऊँगी। कोशिश पूरी यही रहेगी कि इसमें फर्स्ट आऊँ मैं। यही क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, मुझे ये जीनी है ये ज़िंदगी। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तुम्हें ज्ञान दे रही हूँ, इसमें भी मज़ा आ रहा है। तुम सुन रहे हो, माइट बी तुम्हें इसमें मज़ा आ रहा है। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि दीदी हमें तो बस कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है। बेटा उसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो तो फिर तुम मेरा करियर बना रहे हो, समझ रहे हो? इसीलिए देखो कि किस रेस में दौड़ना है तुम्हें और उस रेस में बस भागो बेतहाशा, मज़ा आएगा तुम्हें। उस रेस में भागने में मज़ा आएगा, जर्नी भी ब्यूटीफुल होगी, डेस्टिनेशन भी ब्यूटीफुल होगी, सब ब्यूटीफुल होगा। समझ रहे हो? तो आई जस्ट होप एंड विश कि सब अपनी ज़िंदगी से उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या करना है, समझ आ जाए और तुम अपनी रेसेस में दौड़ना शुरू कर दो। और ये कभी मत सोचना कि यार जैसे यहाँ पे एकेडमिक, भाई अब मैं एक छोटे कस्बे से हूँ, तो यहाँ तो यही है कि पढ़ाई करने वाला ही सबसे स्मार्ट होता है, ये वो। और फिर हमारे तो भैया जी भी भाई आईआईटीएन, तो सबको ये रहता है कि अरे नहीं नहीं यार, पढ़ाई करने वाला ही बढ़िया रहता है। लेकिन देखो मैंने हिम्मत की, मैं एक अलग रेस में दौड़ रही हूँ, कोई एकेडमिक से लेना देना नहीं है इस रेस का। तो बस तुम जब अपनी ज़िंदगी में अपनी, अब लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, तो बस तुम ये मत सोचना कि अरे यार मैंने कोई अलग, जैसे मान के चलो तुम टॉपर हो, ठीक है, पर तुम्हारा जो मन है वो है डांस में, मान के चलो। तुम क्या सोचोगे, यार मैं तो बेवकूफ़ कहलाऊंगी कि मैं अपना बढ़िया एकेडमिक करियर छोड़ के डांस में जा रहा हूँ। तुम्हें क्या पता तुम डांस के लेजेंड बन जाओ एक दिन, तुम्हें नहीं पता ना। बहुत ही एकदम ही रैंडम इंसान को उठाते हैं, चलो समय रहना। तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिम टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वो बहुत ही अजीब सी बात करता है। बट द थिंग व्हाट आई लाइक इन हिम द मोस्ट इज कि वो बंदा रॉ है, वो बंदा रियल है कि ठीक है भाई जो है सो है। वो ढकता नहीं है कि यार मैं दुनिया के सामने कुछ दिखाऊं, मैं हूँ कुछ नहीं, वो जैसा है। एंड हर इंसान में कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो तुम्हें अडेप्ट करनी होती है। भाई देखो हर इंसान में कुछ ना कुछ है, सीखो उनसे और आगे बढ़ो। जिंदगी यही है ना? तुम्हें अगर कोई अलग राह भी मिल रही है, ले लो। मैं कह रही हूँ तुमसे, अगर तुम सच में उस चीज में करना चाहोगे तुम आगे बढ़ोगे, नो मैटर व्हाट। ठीक है, अब चलते हैं। ओ बाय द वे वन थिंग, इस बार जो कहानी मैं ला रही हूँ, सोच रही हूँ कि उसका पहले एक ट्रेलर बनाएंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज गोना बी समथिंग अमेजिंग। तो तुम वो मुझे अभी देखते हैं, अभी इसके बाद रिकॉर्ड करूंगी। अगर वो जैसी मैं चाह रही हूँ वैसे रिकॉर्ड हो जाए तो भाई साहब इट्स गोना बी सॉलिड। तो अब रिकॉर्ड करती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। चलो मिलती हूँ अगली किसी कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल्सो इंस्टा वालों भाई मुझे नहीं बताता तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है यार इंस्टा ढूंढने में। एक बेचारी ने मुझे डीएम दिखाया कि दीदी देखो मैंने कितनी खुशी लोगों को डीएम कर दिया जस्ट टू नो कि आप कौन सी हो, बट उनके बात के अंदाज से पता चला कि आप नहीं हो। मैंने कहा भाई गजब। तो इसीलिए अबाउट इसमें डाल दिया लिंक इंस्टा का, तुम वहाँ जाके फॉलो कर लेना, ओके। और एक और चीज़, जितनी भी स्टोरीज हैं, जितनी भी जो भी चल रहा है खुशी की दुनिया पे, सब चीज़ यूट्यूब पे एक दिन पहले अवेलेबल होती है। और जो वहाँ की सीरीज हैं वो वहीं रहते हैं, जैसे कि सिट डाउन कॉमेडी। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय बाय। चलो।